चाचा चौधरी और राका का इंतकाम पार्ट 3। लाल पगड़ी वाली, अब तेरा नंबर है। चाचा चौधरी और साबू प्रोफेसर गोडबोले के साथ चल देते हैं। अच्छी बात है साबू, आओ चलकर देख लें कि गोडबोले ने क्या बनाया है। नियत स्थान पर पहुंचकर बस एक मामूली पिंजरा। प्रोफेसर, तुमने हमारा कीमती समय बर्बाद किया। यह कोई आम पिंजरा नहीं है, मैंने नई धातु का आविष्कार किया है चौधरी। इसकी सलाखें उसी धातु की बनी हैं। प्रोफेसर गोडबोले पिंजरे के अंदर एक बम रखता है। देखो, मैं इस पिंजरे में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बम रखता हूँ और वो वहां से दूर हट जाता है। इस रिमोट कंट्रोल से मैं बम को विस्फोट करता हूँ। बटन दबाते ही बम एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। गोडबोले, तुम्हारा आविष्कार सचमुच हैरानी पैदा करने वाला है। पिंजरे की सलाखें तक टेढ़ी नहीं हुई। और उधर थोड़ी देर पहले जो पत्थर की दीवार थी, उसे भी देखो, वो चूर चूर हो गई है। दोस्त, राका को बंद करने के लिए ये अद्वितीय पिंजरा काम में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि राका को इस पिंजरे में डाला कैसे जाएगा? क्या उसे उठाकर यहाँ लाना होगा चाचा जी? नहीं साबू, वो खुद चलकर यहाँ आएगा। हम राका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसमें बदले की आग भड़क रही होगी। और जब राका को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं, तो वह हमें मारने यहाँ जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक समझे साबू। तुम्हारी समझ में बात तो आती है, पर देर से। एक बार राका यहाँ आया नहीं कि उसे इस पिंजरे में डालना हमारा काम है। चाचा चौधरी वापस प्रोफेसर गोडबोले की तरफ मुड़ता है। प्रोफेसर गोडबोले, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जाकर राका को बता सके कि उसका दुश्मन नंबर 1 यहाँ पर है। कोई आदमी क्यों, ये काम मैं ही कर सकता हूँ चौधरी। नहीं गोडबोले, तुम एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो। हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राका द्वेष की आग में बौखलाया हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। प्रोफेसर गोडबोले चाचा चौधरी की बात को अनसुना करते हुए अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। चिंता ना करो चौधरी, सैकड़ों निर्दोष जाने बचाने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। ये नेक काम मैं ही क्यों ना करूं। और प्रोफेसर गोडबोले की कार सरसराती हुई राका को ढूंढने चल दी। एक जगह है समुद्र के किनारे। कुछ लोग बीच पर खेल रहे होते हैं। बॉल जिसके हाथ से नीचे गिरी, उस पर 1 पॉइंट चढ़ गया समझो। इस खेल में कितना आनंद आ रहा है। थोड़ी दूरी पर राका आराम कर रहा था, तभी उसके कानों में वो आवाजें पड़ती है। ये कौन बेवकूफ है जो मेरे आराम में खलल डाल रहा है? राका गुस्से में भरा हुआ उनकी ओर आता है। कीड़े मकोड़ों, तुम्हारे शोरगुल से मेरी नींद टूट गई। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राका उन सबको अपने हाथों में उठा लेता है। तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहां तुम शोर न कर सको। और राका उन सबको समुद्र में फेंक देता है। जाओ, पानी में गोते खाओ। उन सबको समुद्र में डालकर राका खुद किनारे पर बैठ जाता है। जो कोई तुम में से किनारे पर आएगा, मैं उसका गला घोट कर उसे मार डालूंगा। अब क्या होगा? बचना मुश्किल है, बचाओ। तभी एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है और लड़की की ओर झपटता है। बचाओ,
मगरमच्छ अपने इलाके में आए शिकार को नहीं छोड़ना चाहता था। वह उसे पानी के नीचे खींच ले चला। बचाओ! और कुछ ही देर के बाद चारों एक एक करके लुप्त हो गए। और राका वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी राका की नजर अपनी तलवार पर पड़ती है, जो वहीं दीवार के सहारे पड़ी होती है। मेरी तलवार? अभी मुझे किन्हीं और से भी हिसाब चुकाना है। काश कोई मुझे बता दे कि वो लाल पगड़ी वाला और उसके साथी कहाँ होंगे। इधर प्रोफेसर गुड बोले, इतनी बड़ी छाया? वो राका ही हो सकता है। जी चाहता है पूरी स्पीड से कार उससे टकरा दूं। गुड बोले पूरी स्पीड से कार लेकर आता है। ये कौन बदतमीज है? कार सीधा जाकर राका से टकराती है। लोग मुझसे दूर भागते हैं, ये कार वाला खुद ही मरने चला आया। राका प्रोफेसर गोडबोले को हाथ में उठा लेता है। छछूंदर, इससे पहले कि राका तुझ पर अपनी तलवार चलाए, बता तू खुद मरने क्यों चला आया? राका, क्या तुम चाचा चौधरी और साबू को नहीं मारना चाहते? मैं तुम्हें उनका पता देने आया हूँ। इसी खुशी में जरा एक्सीलेटर पर पैर ज्यादा दब गया। राका प्रोफेसर गोडबोले को जमीन पर उतार देता है। छछूंदर, क्या तुम ये सब नाटक अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? राका, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर बिना देर किए मुझे उनके पास ले चलो। मेरी कार के पीछे आओ। और प्रोफेसर गोडबोले अपनी कार को दौड़ा देता है। मुझे तेज दौड़ना चाहिए। अगर वह कार आंखों से ओझल हो गई तो फिर दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा जो मुझे चाचा चौधरी के पास पहुंचा दे। प्रोफेसर गोडबोले कुछ ही देर में योजना के अनुसार राका को अपने पीछे चाचा चौधरी और साबू के पास ले आता है। प्रोफेसर गोडबोले राका को ले आया। हमारी योजना कामयाब होती नजर आ रही है। मेरे दुश्मन सचमुच यहाँ है। छछूंदर, हर आदमी जमीन पर किसी खास मकसद के लिए जीता है और मरता है। तुमने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम्हारी जिंदगी के दिन भी खत्म हुए। राका नहीं! पर राका नहीं रुका और उसने तलवार का जानलेवा वार प्रोफेसर गोडबोले पर कर दिया। राका ने आज तक किसी को नहीं बख्शा। ओह, जालिम ने प्रोफेसर को मार डाला। लाल पगड़ी वाले, अब तेरा नंबर है। तभी साबू बीच में आ जाता है। अब तुम और ऐसा नहीं कर सकते राका। तुम बीच में फिर आ गए। पहले मैं तेरी गर्दन कलम करता हूँ। राका ने बड़े ही खतरनाक ढंग से अपनी तलवार को घुमाया, जिसे साबू झुकाई देकर बच गया। बच गया? राका वार के खाली जाने से बौखला गया। उसने अंधाधुंध तलवार के हमले शुरू कर दिए। ये वार भी बगल से निकल गया। ओह, अगर मैं एकदम न बैठता तो तलवार मेरे सिर के आर पार हो जाती। साबू, उसको हथियार से वंचित करो। अब की बार तुम्हारा सिर धड़ से अलग समझो। पर साबू राका के हाथ को थाम लेता है। बॉस, काफी हो गया। और एक जोरदार वार राका के ऊपर करता है। साबू का दूसरा सशक्त वार। लो, कुछ दिन के तारे भी देखो। साबू राका को अपने हाथों पर उठा लेता है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक महल बनाया है। जहाँ बना को वहाँ भेजने की ये तैयारी है। चाचा चौधरी पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं। साबू, पिंजरे का दरवाजा खुला है, इसे अंदर फेंको।
साबू बिना एक पल गवाए राका को पिंजरे के अंदर धकेल देता है। शहंशाह आलम, जाइए वहाँ तशरीफ रखिए, आपकी जगह वहाँ पर है। राका को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। मैं इन सलाखों को तोड़ दूंगा। तुम इन्हें टेढ़ा भी नहीं कर सकते राका। ये पिंजरा एक नई धातु से बना है जिसे प्रोफेसर गोडबोले ने इजाद किया है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मारो 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 और लोग राका पर पत्थर बरसाने लगे। मच्छरों, मैं बाहर निकलकर तुम सबको देख लूंगा। चाचा चौधरी, सिपाही दुनीचंद, तुम्हारा काम है यहाँ पहरा देना ताकि कोई इस पिंजरे को खोल न सके। आप बेफिक्र रहे चाचा जी। साबू थक कर एक जगह सुस्ताने बैठ जाता है। चलो, एक समस्या तो हल हुई चाचा जी। साबू, सिर्फ थोड़े समय के लिए। क्या मतलब? क्या ये सच नहीं है कि राका अद्भुत धातु के बने पिंजरे को नहीं तोड़ सकता? ये सच है, मगर वह ताला तो उस धातु का नहीं बना। सवाल ये है कि ये बात कब राका की खोपड़ी में आती है। तो फिर हमें क्या करना होगा चाचा जी? वो दरिंदा तो पिंजरे से निकलते ही मारकाट शुरू कर देगा। हमें एक बार फिर वैधराज के गुरु वज्रदेव के पास जाना होगा, वे ही कुछ उपाय बताएंगे। चाचा चौधरी और साबू हिमालय के घने जंगलों की तरफ चल दिए। गुरु वज्रदेव के पास गए बगैर ये समस्या हल नहीं होगी साबू।